केंद्र सरकार ने लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी का नया प्रस्ताव पेश किया है। इस फैसले से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हर पार्टी अब रणनीति दोबारा तय कर रही है। बिहार की सियासत में फिर से भूचाल आ गया है। कुछ सहयोगी दलों ने समर्थन को लेकर सवाल उठा दिए हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट गहराने लगा है। गठबंधन दलों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बढ़ गई है। हर पार्टी अपने हिस्से की सीट बढ़ाने पर अड़ी हुई है। ये विवाद चुनावी तालमेल को मुश्किल बना सकता है। नेता प्रतिपक्ष के दौरे से सियासी माहौल गर्म हो गया है। उन्होंने रैलियों में सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष के सुर अब और तेज नजर आ रहे हैं। केंद्र में मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ मंत्रियों की कुर्सी हिल सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। विपक्ष ने वोटिंग प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी जारी। स्थानीय नेताओं में सीटों को लेकर खींचतान बढ़ी है। ये विवाद चुनावी रणनीति पर असर डाल सकता है। एक वरिष्ठ नेता पर लगे आरोपों से सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर हमले और तीखे कर दिए हैं। पार्टी ने जांच पूरी होने तक चुप्पी साध रखी है। कई विधायकों के इस्तीफों की खबरों से सियासी तापमान बढ़ गया है। विपक्ष ने दावा किया है कि सरकार अल्पमत में आ सकती है। हालांकि सत्ता पक्ष ने इन दावों को सिरे से नकार दिया है। चुनावी मैदान में पुराने दिग्गज नेताओं की वापसी की चर्चा तेज है। कई नेता फिर से सक्रिय राजनीति में उतरने की तैयारी में है। इससे स्थानीय समीकरणों में बड़ा बदलाव संभव है। उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही विवाद शुरू हो गया है। कई नेताओं ने टिकट बंटवारे पर नाराजगी जताई। अब मामला अदालत तक पहुंच गया है। जनहित और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जनता सड़कों पर उतर आई है। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। विपक्ष ने इस मौके पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। अब बात करते हैं बाजार की। सोने चांदी के भावों में आज हल्की गिरावट आई है। सोना 12,836 रुपये प्रति ग्राम और चांदी 189 रुपये प्रति ग्राम रही। मांग घटने से कारोबार में सुस्ती देखी जा रही है। महंगाई में मामूली राहत की खबर आई है। खाद्य पदार्थ और ईंधनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में और राहत मिलेगी। कई राज्यों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहे। प्रशासनिक कारणों और त्योहारों की वजह से छुट्टी घोषित की गई है। बोर्ड ने छात्रों से वेबसाइट पर अपडेट चेक करने की सलाह दी है। भारत और मंगोलिया के बीच ऊर्जा क्षेत्र में नई साझेदारी हुई है। रिफाइनरी परियोजना पर काम शुरू होने की घोषणा की गई है। दोनों देशों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी है। केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में बनी 3 कफ सिरप पर अलर्ट जारी किया है। इन सिरप में हानिकारक रसायन पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पड़ोसी देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने की अपील की है। एक दुखद खबर सामने आई है। प्रसिद्ध अभिनेता और कॉमेडियन राजू तलीकोटे का निधन हो गया है। फिल्म जगत में शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।